अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि नहायत मशहूर डिश है और बहुत मज़ेदार बनती है। उसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें 1 किलो मुर्गी का गोश्त, एक बड़ा प्याज, अदरक का दरमियाने दर्जे का एक पीस, 5 अदद लहसुन के पीस, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद टमाटर और धनिया। इसको किस तरह पकाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। प्याज हमने काट लिया है। प्याज काटने के साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको भी काट लेंगे। ऐसे ही हम बारी बारी सारे मसाले जो हैं, सारी चीज़ों को हम काट लेंगे। मिर्चें हमने काट ली हैं। मिर्चों के साथ साथ हम लहसुन भी काट लेंगे बारीक बारीक। लहसुन हमने काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लहसुन के साथ हम अदरक भी काट लेंगे। अदरक आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम डालना हो वो आपके टेस्ट पर है। अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो उस हिसाब से डाल लें। अदरक भी हमने काट लिया है। अदरक जो है वो आप कदरे बारीक काटें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक बारीक काटा है। इससे ये होता है कि हंडिया में एक तो खूबसूरत लगता है, दूसरे नंबर पे खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अब इसके साथ हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर जो है वो सिर्फ हम 2-2 पीस करेंगे, क्योंकि कढ़ाई बना रहे हैं। हम 2-2 पीस ही बीच में डालेंगे। उससे ये होगा कि इसके छिलके जो है ज़रा सी हीट लगने से आराम से उतर जाते हैं, तो हड्डियाँ में बुरे भी नहीं लगते। हमारे साथ ही रहिएगा। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने धनिया भी काट लिया है। तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब हम पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेंगे। आधा कप आपने ऑयल लेना है। आप ऑयल जो है वो गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने से पहले आंच को तेज़ रखा हुआ था मैंने। अब जो है उसको मैंने हल्का कर दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है, जब तक प्याज जो है वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो वो जल जाएगा। मकसद हमारा है कि पानी जो है इसका अच्छी तरह से प्याज का खुश्क हो जाए और आधा ब्राउन हो जाए। यूँ ही प्याज आधा ब्राउन होगा, हम इसमें लहसुन ऐड करके साथ ही गोश्त भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज मैं बिल्कुल हल्की आंच पर पका रहा हूँ। अगर तेज़ आंच पर पकाएं तो वो जल जाता है प्याज, उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। अमूमन चावलों में डालते हैं प्याज को अच्छी तरह रेड करके। अभी 5-7 मिनट के लिए हम प्याज को ऊपर से ढाँप देंगे और इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये काफ़ी नरम हो जाए। आए देखते हैं क्या कंडीशन है प्याज की। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज जो है वो तकरीबन आधा ब्राउन हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन जो है वो आपने ऐड करने के बाद इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता। जब इसकी खुशबू जो है वो उठनी शुरू हो जाए, जब इसकी खुशबू जो है वो उठनी शुरू हो जाएगी, आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। मैं भी 2-3 मिनट तक इसे पकाऊंगा। लहसुन जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुका है, काफ़ी खुशबू उठ रही है, उसका कच्चापन काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। अब हम इसमें मुर्गी का गोश्त जो है वो ऐड कर लेंगे। मुर्गी का गोश्त ऐड करते साथ ही हम 1 टीस्पून
नमक जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक के साथ 1 टीस्पून ज़ीरा भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ तक गोश्त जो है वो रेड रेड जो है हो जाए। बाकी मसाला जात जो है वो हम साथ साथ इसमें इस्तेमाल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त की रंगत जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। 5-7 मिनट हो गया हमें इसे पकाते हुए। तो जो ही गोश्त जो है थोड़ा थोड़ा रेड होता है, हम इसमें दूसरे मसाले भी जो है वो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसको जब से हमने कढ़ाई में डाला टोटल 10-11 मिनट हमने इसको पकाया है। ऊपर से रेडिश होना शुरू हो गया। अब हम इसमें दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च जो है वो हमने 1 टीस्पून ऐड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 किलो गोश्त है वो फिर ज़्यादा तेज़ हो जाता है। साथ ही हमने 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह हिलाना है। इसका टेस्ट जो है वो गोश्त में चला जाएगा, हल्दी का और काली मिर्च का। साथ में हम थोड़ा सा इसमें अदरक डाल देंगे इसकी खुशबू के लिए। अदरक जो है थोड़ा सा बचा के रखेंगे, वो उसको हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरा मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो मसाले हमने डाले हैं उनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम बाकी के मसाले जो है इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून आपने खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल लेना है। सब्ज़ मिर्चें आपने आधी सब्ज़ मिर्चें बीच में डाल लेनी है। और जो टमाटर हमने काटे हुए हैं वो आपने इस तरीके से ऊपर डाल देने हैं। सारे टमाटर आप बीच में डाल लें, आँच को आप बिल्कुल हल्का कर लें और इसको 5-7 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप दें। आए देखते हैं इनकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कढ़ाई जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। हमने जो टमाटर डाले थे उनके छिलके जो है इससे अलहदा हो चुके हैं। उनको हम आराम से इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको रखा है ढाँप के। ऐसे टमाटर के छिलके जो हैं उनको हमने बाहर निकाल देना है। इससे ये है कि टमाटर अच्छी तरह बीच में मेल्ट हो जाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5-6 मिनट हमने इनको थोड़ी सी तेज़ आंच पे मज़ीद पकाया है। टमाटर जो है इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरे जो मसाले बचे हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अदरक ऐड करेंगे। अदरक जो है वो ज़रूर आपने ऐसे ही ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड के लिए बचा लेना है। उससे ये होगा कि इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, लुक भी बहुत अच्छी आएगी। बाकी जो मिर्चें बची हैं वो भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम बीच में धनिया ऐड करेंगे, बाकी का धनिया हम बाद में जब ये तैयार हो जाएगा फिर ऐड करेंगे। अभी हम इसको हिला लेंगे। आँच अपनी को हमने तेज़ कर दिया है ताकि इसका पानी जो है हम जल्दी से जल्दी खुश्क कर लें और इसको तैयार कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है जो टमाटरों ने छोड़ा था। तकरीबन 5-6 मिनट तक जो है हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, फिर हम इसे खा सकेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई जो है वो फाइनलाइज हो गई है। बहुत शानदार बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आपको पसंद आए आप भी ज़रूर बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है
वो ज़रूर दबाइए। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।